यहीं सजदे में गिर जाओ। अब्दुल्ला के कानों में जिब्रील अमीन की आवाज़ गूंजती है कि इस मुकाम से आगे सिर्फ अंबिया इकराम जाते हैं। ये सुनते ही अब्दुल्ला और साले सजदे में गिर जाते हैं। जिसे बिन देखे सजदा किया, आज पहली बार इसे देखकर सजदा किया। بیا که از عشق تو دیوانه گشتم وگر شهری بودم ویران देखा तो खैर क्या, बस आसार देख लीजिए। ये सजदा कितना तवील और कितना लज्जत भरा कुछ याद नहीं। सजदा भी इस ज़ात को था जिसने सूरज को रोशनी की रुदा और चांद को नूर की बका पहनाई, फूलों को महक और तितलियों को रंग पहनाया, जिसने इंसान को बयान का वस्फ और नुज़ूल कुरान का शर्फ बख्शा। इसके कदमों में गुजरा हुआ हर एक लम्हा, हर एक मंजर किसी भी बादशाही से बढ़कर था, मगर इस लम्हे को तमाम होना ही था। हामिलीन अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये ऐलान था कि साहिबे अर्श कलाम कर रहा है। आवाज़ आई, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हर सुर से लजीज तर इस सदा में वो सहर था कि पूरा वजूद सरापाए गोश हो गया। अब्दुल्ला मजीद कुछ सुनने का मुंतज़र था। गुफ्तगू में वक्फा आ गया। अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि शायद उसे कुछ कहना चाहिए। पहली बात जो ज़ुबान पर आई, मालिक, ज़िंदगी में एक यही तो हकीकत जानी है। जवाब मिला, मगर ये बात जानने वाला हर शख्स यहाँ तक नहीं आता। जानते हो अब्दुल्ला, तुम यहाँ कैसे आए? इस दफ़ा मालिक कायनात के लहजे के चाहे जलाल में अपनायत का रंग झलक रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद लोगों को मेरे बारे में बताना था और तुमने मेरी याद को, मेरे काम को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। ये उसका बदला है। इस दफ़ा फिर मालिकुल मुल्क अपनी बात कहने के बाद ठहरे। मुझे महसूस हुआ मेरा मालिक मुझे बोलने का मौका दे रहा है। अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, क्या मैं आपके पास यहाँ रुक सकता हूँ? मालिक कायनात ने कहा, मुझसे कोई दूर नहीं होता, ना मैं किसी से दूर होता हूँ। मेरा हर बंदा और हर बंदी जो मेरी याद में जिए वो मेरे पास रहता है। आखिरी बात से अब्दुल्ला को अंदाज़ा होता है कि मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो रहा है। अब्दुल्ला अर्ज़ करता है, मेरे लिए क्या हुक्म है? मालिक कायनात कहते हैं, हुक्म का वक़्त गुज़र गया है, अब तुम्हें हुक्मरान बनाने का वक़्त आ रहा है। अभी तुम वापस जाओ, ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई। अब्दुल्ला चलते चलते मालिक कायनात से अर्ज़ करता है, आप क़यामत के दिन मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? मैंने उस दिन की वहशत और आपकी नाराज़गी का बहुत सुना है। फ़िज़ा में एक हसीन तबस्सुम बिखरा। सदा आई, भूलने का आर्ज़ा तुम इंसानों को होता है। बादशाहों का बादशाह, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रब कुछ नहीं भूलता। रहा मेरा गुस्सा तो वो मेरी रहमत पर कभी गालिब नहीं आता। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सालेह को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। ये थी अब्दुल्ला की सालेह के साथ पहली मुलाकात। सालेह वक्फे वक्फे से अब्दुल्ला से मिलने आता। फिर आखिरी मुलाकात में सालेह ने बताया कि अब ज़िंदगी शुरू होने जा रही है और अब अब्दुल्ला इसके साथ मैदान हशर को तेज़ी के साथ अबूर करता अर्श की तरफ बढ़ रहा था। दौरान सफ़र अब्दुल्ला सालेह से रिश्तेदार और अहबाब का पूछता है। सालेह कहता है, सब कुछ आमाल पर है, आज किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। फिर सालेह कहता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वालों में से एक सिपाही थे, बाकी लोग भी उठ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी खैर के साथ तुम्हारे साथ मिल जाएंगे, अभी तुम आगे चलो। अब्दुल्ला हैरान खड़ा हशर को देख रहा था।
اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور ایک امید بھی تھی۔ عبداللہ دھیمی چال سے میدان حشر کو عبور کرتے عرش کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں فیصلے ہونے تھے، جہاں سچ سامنے آنا تھا، اور شاید جہاں اصل زندگی کا مقصد سمجھ آنا تھا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نیا منظر، عرش کے سائے کا منظر۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔